कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो हमारी कॉस्मेटिकल रेंज है, हमारी प्रोफेशनल रेंज में से आती है, और इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको कैसे इंक्लूड करें अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में, कब इंक्लूड करें, क्या ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। ऐसे बहुत सारे सवाल आई एम श्योर आपके दिमाग में होंगे, जो आज ऑफ कोर्स आई विल मेक वेरी वेरी इजी फॉर एवरीवन सिटिंग हियर। मैं इतना ज़्यादा आसान कर दूंगी आपके लिए इन प्रोडक्ट्स को समझना, दैट वेरी क्विकली वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू कैन ईजिली इनकलकेट, इंक्लूड कर सकते हो आप इसको अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में। जी हाँ, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, डेली स्किन केयर रूटीन। सो आपकी डेली स्किन केयर रूटीन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, एम्प अप करने के लिए, और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए नोवेज लेकर आया है हमारी न्यू रेंज विच इज़ कॉल्ड प्रोस्यूटिकल्स। इसमें हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं, 10% रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स, 10%, 6% AHA peel, instant peptide ampules, 1.1% रेटिनॉल ड्रॉप एंड 10% विटामिन सी। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि नोवेज प्रोस्यूटिकल की रेंज में हैं। अब धीरे धीरे समझते हैं कि ये हर एक सिंगल प्रोडक्ट क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल कैटेगरी को समझ लें। ये एंटी एजिंग सोल्यूशन कैटेगरी है। ये कैटेगरी सुपर पावरफुल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है। जब मैं सुपर पावरफुल इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव्स के द्वारा बनाई गई एक रेंज है। एक्टिव्स मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप्स, कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो कि इंस्टेंटली आपके स्किन पर काम करते हैं विद मोर पावर देन योर डेली स्किन केयर रूटीन। इसमें आपको अपनी रूटीन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स हैव अ लुक हाउ ईच प्रोडक्ट इज वर्किंग। सबसे पहले है 1.1% रेटिनॉल। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर होगी रेटिनॉल को लेके, दैट समटाइम्स रेटिनॉल में बी हार्श फॉर स्किन। कौन सा कितना % का रेटिनॉल हमें यूज करना चाहिए। 1.1% रेटिनॉल इज अप्रूव्ड, दैट ये हमारी स्किन में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर देता है। इट इज़ अप्रूव्ड दैट 1.1% रेटिनॉल आपकी स्किन को स्मूथ टेक्सचर के अलावा बहुत ही रिफाइनिंग एक स्ट्रक्चर देता है, जो हमारे स्किन पे रफनेस होती है वो नहीं दिखती है, स्मूथ हो जाता है। और साथ ही साथ ये काम करता है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के ऊपर। जब आप इसको नोवेज की रेंज के साथ जोड़ते हैं, एडवांस स्किन केयर के साथ जोड़ते हैं, तो ये एक तरह से आइसिंग ऑन द केक, आप आपको सबको समझाने के लिए दैट इट विल वर्क एज आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, इज 1.1% रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स। कब यूज करना है, कैसी स्किन पर यूज करना है, किसको रेकमेंड करना है, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, ये आपकी स्किन की रफनेस को ठीक करता है। आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा, जब फाइन लाइंस और रिंकल्स कम दिखेंगे, रफनेस कम होगी, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली यंग दिखेगी। ये कोलाजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। रेटिनॉल 1.1% जो पावर ड्रॉप्स हैं, इसे आपने यूज कब करना है। रेकमेंडेड टू यूज इन द इवनिंग, इन द नाइट ओनली। सिंपल प्रोसीजर है। आप प्रोस्यूटिकल का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, आपको सबसे पहला स्टेप करना है क्लेंजिंग ऑफ योर फेस, एंड वी रेकमेंड यू टू डू इट विद नोवेज सुप्रीम क्लेंजिंग जेल। जब आप अपना फेस क्लीन करेंगे, नाउ योर फेस इज रेडी फॉर प्रोस्यूटिकल्स का कोई भी प्रोडक्ट। हम यहाँ पर बात करें 1.1% रेटिनॉल की। आपने 2-3 ड्रॉप्स लेनी है, क्लीन फेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है। व्हेन आई एम सेइंग क्लीन फेस, दैट मीन्स इट शुड बी ऑल ड्राई। जरा सा भी डैम्पनेस नहीं होना चाहिए, जरा सा भी गीलापन नहीं होना चाहिए। इसे टॉवल ड्राई कीजिए एंड देन अप्लाई द रेटिनॉल 1.1% पावर ड्रॉप्स। हमारी आदत होती है कि जब हम इस तरह के सोल्यूशंस या क्रीम्स को लगाते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली नेकलाइन तक चला ही जाता है, राइट। सो अगर रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स आप फेस पे लगाते हो और उसे आगे मसाज करते हुए अपने नेक और डेकोल्टाज एरिया तक लेकर जाते हो, मेक श्योर आपका नेक और डेकोल्टाज एरिया विच इज द ब्यूटी बोन एरिया, ये भी क्लीन हो। So my recommendation to you all is clean your face, neck and décolletage area so that you can put power drops, 1.1% retinol power drops all over your face, neck and décolletage area. Number 2 point about 1.1% retinol power drop is that ये आपकी आईज के एरिया के लिए नहीं बनाया गया है।
तो आप सोचोगे कि आई के एरिया के लिए अगर नहीं बनाया गया तो अंडर आई में भी रिंकल्स होते हैं, क्रोज फीट होती है, हाउ विल टेक केयर ऑफ दैट? सो आपकी जो डेली स्किन केयर रूटीन है जिसमें आप नोवेज को यूज करते हो, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, द फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, द सेकंड स्टेप इज 1.1% पावर ड्रॉप, रेटिनॉल पावर ड्रॉप, द थर्ड स्टेप इज योर आई क्रीम। वो नोवेज की जो भी क्रीम, आप जो भी नोवेज का सेट यूज करते हो उसके साथ जा सकता है, बट मैं आपको ऑफकोर्स रेकमेंड जरूर करूंगी कौन सा किसके साथ द बेस्ट जा सकता है। फोर्थ इज योर सिरम एंड फिफ्थ इज योर नाइट क्रीम, नॉट द डे क्रीम। सो रेटिनॉल पावर ड्रॉप 1.1% आप सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज करेंगे। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लो कि नोवेज के साथ आप प्रोस्यूटिकल को ऐड कर रहे हो, कोई भी प्रोस्यूटिकल का एक प्रोडक्ट, मेक श्योर कि आप नोवेज SPF 50 PA4+ जरूर लगाएं। मैं यहाँ पर पूछकर थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही हूँ, SPF 50 PA4+। PA4+ आपने इसलिए यूज करना है इसके साथ। आप जनरली कोई भी SPF 50 अगर आप यूज करते हो, दैट इज योर चॉइस। हमारी रेकमेंडेशन PA4+ की होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन और लंबे समय की प्रोटेक्शन देता है सन रेज से, अदर देन अ नॉर्मल SPF फैक्टर जिसमें सिर्फ SPF लिखा होता है। Is that clear to you all? Let's move on to our next product, and that is 6% AHA peel. 6% AHA peel ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का मिक्स है। इसमें 3% ग्लाइकोलिक एसिड, 3% लैक्टिक एसिड यूज किया गया है। ये दोनों ही जो एसिड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा सेफ है स्किन के लिए। सो ये दोनों मिक्स होकर मिलकर 6% AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं। और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉस्मेटोलॉजी रेंज, डर्मेटोलॉजिस्ट का भी ये कहना है कि 6% AHA जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है यूज़ करने के लिए स्किन के ऊपर। और ये क्या काम करता है, ये बहुत ही बेनिफिट्स के साथ काम करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स। इसे कब कब यूज़ करना है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। 6% AHA पील, क्योंकि ये एक पील है तो इसे रेकमेंड किया जाता है कि आप हफ्ते में एक बार इसे यूज़ करें। सेम प्रोसीजर के साथ में पहले क्लेंजिंग होगी, पूरी तरह से फेस को ड्राई किया जाएगा, 6% AHA पील सोल्यूशन लगाया जाएगा, उसके बाद आपकी आई क्रीम, आपका सिरम, आपका नाइट क्रीम, नॉट द डे क्रीम। सो ये भी आप नाइट में ही लगाते हैं क्योंकि ये सुपर एक्टिव्स हैं। ये रेकमेंड नहीं किया जाता है कि आप एक्सपोज करें अपनी स्किन को सनलाइट में। सो इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ आपने नाइट में लगाना है। सो रेटिनॉल पावर ड्रॉप 1.1%, 6% AHA पील, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप नाइट में ही लगाएंगे। आप 6% AHA पील नेक या डेकोल्टाज एरिया तक नहीं लेकर जाए, रेकमेंड किया जाता है कि आप इसको फेस तक ही रखें। मेक श्योर कि आपका फेस सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से क्लीन हुआ हो। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि पीलिंग इफेक्ट थोड़ा सा हो, किसी की स्किन पर ज्यादा, किसी की स्किन पर कम होगा, लेकिन पीलिंग इफेक्ट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पील है तो ये पील करेगा आपकी सारी उस डेड सेल्स को, डेड स्किन को, जो आपके ओपन पोर में फंस चुकी है, उस रफनेस को, वो जो आपकी पूरी तरह से डल स्किन आपके चेहरे पर रह गई है काफी टाइम से, ये उसे पील ऑफ करेगा और ये सेलुलर रीजेनरेशन करेगा आपके स्किन के ऊपर। आपकी नई त्वचा सामने आएगी, नई स्किन सामने आएगी, एंड यू फील कि आपकी स्किन पहले से और ज्यादा साफ और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा यंग दिख रही है। इसके क्या बेनिफिट हैं, ये हम किन किन को रेकमेंड कर सकते हैं? जहां पर भी आपको ओपन पोर्स दिखते हैं किसी की स्किन के ऊपर, या फिर आपको ब्लेमिशेस दिखते हैं, या फिर एज स्पॉट्स दिखते हैं, या फिर फाइन लाइंस और रिंकल्स ही क्यों ना दिखते हो, ये फाइन लाइंस, रिंकल्स, एज स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, इन सब के ऊपर, ओपन पोर्स, इन सब के ऊपर काम करता है 6% AHA पील। हम नॉर्मली जब हम बेसिक स्किन केयर करते हैं, एक प्रोडक्ट हम हमेशा हफ्ते में एक बार यूज करते हैं, दैट इज स्क्रबिंग, स्क्रब, राइट? स्क्रब भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन ऊपर से। सेम वे जो प्रोस्यूटिकल का 6% AHA पील है, कंपेयर मत कीजिए स्क्रब के साथ में, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो ये आप एक हफ्ते में एक बार पीलिंग को यूज करेंगे, 6% AHA पील। दिस विल गो डीप इनटू योर स्किन एंड टेक आउट ऑल द डेब्रीज, जो भी एक्स्ट्रा डेड स्किन, डलनेस, या फिर रफ टेक्सचर वाली स्किन, या फिर ब्लेमिशेस हैं, या फिर फाइन लाइंस, छोटी मोटी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हैं, ये उसको भी हटा देगा। सो मेरा सवाल अब आप लोगों से ये है, अगर आप में से कोई भी वॉलंटरली इसका आंसर देना चाहता हो, आप रेटिनॉल पावर ड्रॉप जो अभी आपने सुना और 6% AHA पील जो अभी आपने सुना,
आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो कि इसे यूज करेंगे? मैं और आसान कर सकती हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल रेटिनॉल पावर ड्रॉप, अभी आपने सुना कि ये फाइन लाइन्स और रिंकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है, राइट? तो आपके सामने हैं 3 लोग, जतिन, राजेश और मोनिका। जतिन यूज कर रहा है ब्रिलियंस, राजेश यूज कर रहा है ई कोलेजन, मोनिका यूज कर रही है अल्टीमेट लिफ्ट। तो अगर आप रेटिनॉल पावर ड्रॉप जो कि रिंकल्स के ऊपर काम करता है, तो आप जतिन, मोनिका और राजेश में से किसको ये सबसे पहले फॉलो अप करेंगे? राजेश, जो कि क्या यूज कर रहे हैं? ई कोलेजन। बट क्या मोनिका और जतिन आपके कस्टमर नहीं है? हैं। सो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी यही रहेगी आपके स्ट्रक्चर में से जस्ट सेग्रीगेट द नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग द नो वेज सेट। नंबर 2 लिस्ट तैयार कीजिए जो कि नो वेज का सिंगल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। नंबर 3 लिस्ट होगी जो कि वेलनेस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। नंबर 4 लिस्ट ऑफ जो आपके स्ट्रक्चर में लोग हैं जो कि नॉर्मली जनरल एक स्किन केयर यूज कर रहे हैं ओरिफ्लेम का। तो पहला कॉल उन सब लोगों को, रेटिनॉल जिनको आप रेकमेंड करोगे जो आपसे नोवेज ई कोलेजन का सेट ले रहे हैं। और बाकी जो 6.6% AHA पील है, ये बताइए आप जतिन, मोनिका, ये तीनों ही लोग जो हैं, जतिन, मोनिका, राजेश, ये नोवेज का सेट यूज करते हैं। तो आपके क्या लगता है कि कौन पहला होगा जिसे आप कॉल करेंगे? तीनों या फिर मोनिका या फिर दोनों में से कोई एक? 6% AHA peel. Very good try. Yes, 6% AHA peel. Blemishes, age spots, fine lines, wrinkles, open pores. मोनिका जो कि अल्टीमेट लिफ्ट यूज कर रही है। रिपीटिंग माय क्वेश्चन, जतिन जो कि ब्रिलियंस यूज कर रहे हैं, राजेश जो कि ई कोलेजन यूज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीनों ही आपके कस्टमर हैं? एब्सोल्युटली राइट। सो 6% AHA पील उन सब लोगों के लिए जो नोवेज का सेट यूज कर रहे हैं, चाहे वो फुल सेट यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और फिर आते हैं आपके वेलनेस के कंज्यूम करने वाले जो आपकी डाउनलाइन है, आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे एम्प्यूल्स। सो ये एम्प्यूल्स आप काउंट करेंगे, दीज आर 7 एम्प्यूल्स। और 7 एम्प्यूल्स में आपको के अलावा आपको 2 प्लास्टिक की कैप्स मिलती हैं। वन इज द हार्ड प्लास्टिक, वन इज द सॉफ्ट प्लास्टिक। एम्प्यूल ये हमारे पेप्टाइड एम्प्यूल्स है। पेप्टाइड को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो इट्स प्रोटीन, राइट? जो प्रोटीन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंदर और बाहर से। आप जितना भी अंदर से प्रोटीन लें, लेकिन बाहर से प्रोटीन लेना स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी पॉल्यूटेड एनवायरमेंट। यू ऑल नो अनफॉर्चुनेटली इंडिया कम्स इन अ वेरी पॉल्यूटेड कंट्री, राइट? चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है या फिर क्लाइमेट पोल्यूशन है, वी आर जस्ट सराउंडेड बाय वेरी बैड एनवायरमेंट अनफॉर्चुनेटली। और इसका इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर, फेस स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखता है। सो एम्प्यूल्स लगाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? दिस विल गिव यू अल्टीमेट फर्मिंग, इसके साथ साथ टाइटनेस, इसके साथ साथ ये बूस्ट करता है कोलेजन की प्रोडक्शन को, तो बूस्ट करेगा ही करेगा, बट ये जो इलास्टिक की प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, जिसके कारण हमारी लटकी हुई या ढीली त्वचा होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस, बहुत ही ज़्यादा फर्म हो जाएगी, बाउंसी लुक आएगा, और जिससे कि यू विल फील वेरी यंगर। सो यहाँ पर मेरा सवाल आप लोगों से, इससे पहले कि हम और कुछ समझें, आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। जतिन यूज कर रहे हैं अल्टीमेट लिफ्ट, मोनिका यूज कर रही है ब्रिलियंस और राजेश यूज कर रहे हैं ई कोलेजन। तो पहला किसको कॉल जाएगा आपकी तरफ से एम्प्यूल्स के लिए? जतिन जो कि अल्टीमेट लिफ्ट यूज कर रहे हैं। बट यस, मोनिका और राजेश भी आपके कस्टमर हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी बोथ आर यूजिंग नोवेज का फुल सेट। बट पहला कॉल आपको जतिन को जाएगा। क्यों? क्योंकि जतिन अल्टीमेट लिफ्ट यूज कर रहे हैं जिसमें एस्पैरेटो लिफ्ट टेक्नोलॉजी है। एस्पैरेटो लिफ्ट टेक्नोलॉजी भी आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने में, फर्मिंग इफेक्ट देने में मदद करती है, और उसके साथ अगर आप एम्प्यूल्स को जोड़ोगे तो दिस विल वर्क वंडरफुली। वेल, बाय द वे, आप लोगों ने एक छोटा सा वीडियो जरूर देखा होगा और उसका सेकंड वीडियो भी आने वाला है, जो कि मेरा वीडियो था जिसमें मैं एम्प्यूल पेप्टाइड यूज कर रही हूँ। सो इट्स बिन 7th मेरा खत्म होने वाला है, 7th बॉटल मेरी खत्म होने वाली है। एंड नॉट दैट आई एम शेयरिंग द स्टेज, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बी। दिस विल गिव यू इंस्टेंट, आप लगाने के बाद ही आपको लगेगा कि हल्की सी, फॉर गिविंग यू अ वेरी फर्मर स्किन,
उसके साथ साथ जब आप एम्प्यूल्स को यूज करोगे नंबर 2 स्टेप पर, तो एम्प्यूल्स भी आपको टाइटनिंग इफेक्ट देने में, फर्मिंग इफेक्ट देने में मदद करेगा। एंड देन यू फॉलोड विद योर नॉर्मल स्किन केयर रूटीन, जहां पर आप आई क्रीम, सीरम एंड डे क्रीम एंड नाइट क्रीम यूज करते हैं। सो दिस इज वन प्रोडक्ट ऑफ रोस्यूटिकल, जिसको आप सुबह में और रात में यूज कर सकते हैं। ये जो 7 बॉटल्स आप देख रहे हो, ये 7 बॉटल्स मॉर्निंग और इवनिंग के लिए, हाफ ऑफ द बॉटल, एक सिंगल बॉटल हाफ आप मॉर्निंग में यूज करेंगे, उसमें जो बचा हुआ होगा वो आप रात में यूज करेंगे। रोस्यूटिकल की पूरी रेंज को विद इन द टाइम फ्रेम यूज करना है। आप ये मत सोचिएगा कि अब मैं 7th मेरा एम्प्यूल है, इसको मैं 9th डे पे यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है। यू हैव टू क्लीन, यू हैव टू फिनिश द एंटायर थिंग इन द टाइम फ्रेम, फर्स्ट थिंग दिस। और आप टाइम फ्रेम को बढ़ा नहीं सकते गैप देकर। अगर आपने गैप दिया, अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने 2 एम्प्यूल्स यूज कर लिए और मैं तीसरे दिन रेस्ट ले रही हूँ और 4th डे पे सोच रही हूँ कि 4th बॉटल यूज कर रही हूँ, नो, दैट 4th विल बी माई फर्स्ट बॉटल। So there should be no gap so that you can get the right result within the time frame. अब इसे यूज कैसे करना है ये मैं आपको ऑफ कोर्स दिखाऊंगी हमारे मॉडल के ऊपर, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है हमारे पास में। बट इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या है, सबसे पहले टेंसर मैश एक्टिव, जो कि ओट्स से लिया गया, ड्राइव किया गया कॉन्सेंट्रेट है, उसे यूज किया गया है। 0.5% मल्टी पेप्टाइड सोल्यूशन, जो कि एक प्रोटीन की तरह, विटामिन की तरह आपकी स्किन के ऊपर काम करता है। इन दोनों को ही मिलाकर ये एम्प्यूल्स बने हैं। ये एम्प्यूल्स मॉर्निंग में और नाइट में आपको यूज करने हैं ऑन द क्लीन एरिया। सेम प्रोसीजर वैसा ही रहेगा। क्लीन एरिया मीन्स क्लीन फेस। You can also take it down to your neck and decolletage area, which is the beauty bone area, right? और ये हर एक बॉटल एक दिन की है। That means this is a 7-day course. ये 7 दिन का कोर्स है जो आपको यूज करना है। I'm sure आपके दिमाग में और भी बहुत सवाल होंगे। पहले हम प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। I'll explain rest of the questions I'll take from you. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एक और प्रोडक्ट के ऊपर, विच इज विटामिन सी। दिस इज 10% विटामिन सी। 10% इसलिए बिकॉज 10% विटामिन सी इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर स्किन एंड कैन इजीली गेट एब्सॉर्ब्ड इन द स्किन। विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन हायर भी होता है, लोअर भी होता है। अगर लोअर रहेगा तो शायद हमारी स्किन उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। और अगर हायर रहेगा तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम रहती है और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट सही टाइम पर नहीं मिलता है। एंड देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि हमारी स्किन को रिजल्ट ही ना मिले या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट 10% विटामिन सी इज एब्सोल्युटली सेफ। इसमें एक्वस जेल, विच इज अ विटामिन सी जेल, और पाउडर होता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आपको बॉटल्स में 2 कलर नजर आ रहे हैं, येलो एंड ट्रांसपेरेंट। सो येलो इज द पाउडर एंड ट्रांसपेरेंट इज द एक्वस जेल। सो इसे यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, बॉटल हाथ में लिया, टेक आउट द कैप,